तेवर न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते हैं और आज इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप तमाम देशवासियों को तेवर न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज स्टूडियो में कई लोगों को हमने आमंत्रित किया जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश देश के नाम कहे। उनमें अयूब अंसार, भूषण महतो, विजय कुमार और अखिलेश कुमार है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने देश के नाम क्या संदेश कहा है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और तेवर न्यूज को भी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इस दिन का जो है हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है। हर भारतीयों के दिल में 15 अगस्त बसती है और हर भारतीय बड़ी हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इस दिन को लाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी और हम आज स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो स्वतंत्र सिर्फ कहने को स्वतंत्र है, स्वतंत्र वो है नहीं। क्योंकि हमारे देश में जब दो धर्म के लोग आपस में जब उलझ पड़ते हैं, दो समुदाय के लोग उलझ पड़ते हैं, तो लगता है कि शायद हमारे देश में स्वतंत्रता है भी कि नहीं। क्योंकि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को समझते हैं कि तुम मेरे गुलाम हो, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये मानसिकता हमारी स्वतंत्रता को जो है कमजोर करती है। देश जब आजाद हुआ, हमारा संविधान आया, तो इस बात को ये किया गया कि हमारा जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान अधिकार संविधान में दे दिया गया। लेकिन देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, हमारे देश के ब्राह्मणों से आजाद नहीं हुआ। इसके लिए हमारे यहाँ जो बहुत सारे समाजवादी चिंतक थे, जैसे जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग संघर्ष करते रहे और उसका परिणाम आया कि 90 के दशक में समाजवादी लोग मजबूती से उभरे। इस देश के पिछड़े दलितों में उत्थान होना शुरू हुआ। पूर्ण रूपेण से उत्थान हुआ भी नहीं कि पुनः देश में भ्रम फैला दी गई और भ्रम फैलाकर पुनः ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैकडोर से वापस आ गई। आरएसएस जैसी संस्था जो दिन प्रतिदिन प्रयासरत रहती है कि जो अधिकार पिछड़ों को मिला है, जो अधिकार दलितों को मिला है, कैसे छीन लिया जाए और पुनः इस पे राज किया जाए, इसको गुलाम बना के रखा जाए। तो आज हमारे देश के साथ बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। आए दिन जो बिल आते हैं वो बिल कभी मुसलमानों के हित में नहीं होते हैं, कभी दलितों के हित में नहीं होते हैं। और ये जो है बार बार कोशिश की जा रही है कि दलितों का रिजर्वेशन छीन लिया जाए, पिछड़ों का रिजर्वेशन छीन लिया जाए, ये करके पुनः इसे गुलाम बनाया जाए। बार बार मुसलमानों को एहसास कराया जाता है कि आप इस देश में अल्पसंख्यक हो, हम बहुसंख्यक हैं। तो ये कहीं से नहीं लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र है। जब इन चीजों को मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्या मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, जहां इन तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है, जो हम इस देश के हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये राष्ट्र होना चाहिए, ये तरह तरह की बातें कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है। इसलिए इस दिवस को अगर हम अपने हृदय से मनाते हैं तो हमें चाहिए जो ऐसे लोगों का बायकॉट करें जो हमारी स्वतंत्रता पे प्रहार करते हैं। तो मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में लोभ लालच को त्याग कर, भ्रष्टाचारियों को दरकिनार करके, गुंडों को वोट न करे और वैसे दल का चयन करे जो आपका सम्मान करे, जो आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो आपके अधिकार के लिए लड़े,
ऐसे व्यक्ति का चयन करे लोकसभा के लिए, ऐसे व्यक्ति का चयन करे विधानसभा के लिए, अपने पंचायत में भी वैसे ही व्यक्ति का चयन करे जो आपके अधिकार के लिए लड़े। ऐसे व्यक्ति का चयन न करे जो आपको लोभ लालच देकर और वोट ले और बाद में कहे कि हम तो तुम्हारे प्रतिनिधि हैं, तुम्हारे राजा हैं। जो व्यक्ति ऐसे शब्द का प्रयोग करे, ऐसे व्यक्ति का बायकॉट करे और वैसे व्यक्ति का चयन करे जो धार्मिक सद्भावना, समुदाय की सद्भावना, जाति की सद्भावना को बरकरार रखे और हमारे अधिकारों का रक्षा करे। तमाम मुल्क के बिरादराने वतन को दिल की गहराई से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और ये अपील करता हूं कि अमन और चैन से जिंदगी गुजारें और मुल्क की तरक्की में हमेशा दिलो जान से रहें और ये तभी होगी जब वो अमन और चैन से रहेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से बेतरतीब, खलफसार और बेवजह तनातनी की जा रही है, इससे बाज आवें और तरक्की के लिए सोचें कि मुल्क की तरक्की कैसे हो, इसका नाम पूरी दुनिया में रोशन कैसे हो, बदनाम नहीं हो। जो आजादी के लिए शहीद हुए, उनकी ख्वाहिश, उनका जो ख्याल, उनका जो विचार था, मुल्क को आजाद कराएं और अपने वतन वालों को अमन और चैन से जिंदगी गुजारने की तरगीब दें। इसका लिहाज रखते हुए इस मुल्क के तमाम हम वतनों से अपील है कि अमन और चैन से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। साथ साथ यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यहां सभी धर्म के लोग रहते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यह संदेश के साथ सभी लोग मिलजुल के रहें। जाति धर्म के नाम पे जो भी लोग लड़ाना चाहते हैं उससे बच के रहें, सावधान रहें, लोगों को सावधान करें। और हम यही कहना चाहते हैं और विशेष रूप से जिस तरीके से देश में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह जो फैलाया जा रहा है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाईचारा के नाम पे, इस सब को ध्यान में रखते हुए भाईचारा को काम करके रखें, आपस में मिलजुल के रहें। ना पूछो हमसे क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम बस हिंदुस्तानी हैं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से यह अपील करना चाहते हैं कि शांति के इस देश में, धर्मनिरपेक्ष के इस देश में आपसी भाईचारा को बनाए रखे, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखे, गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखे और एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए, देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग संकल्पित हों और देश के उन्नति के लिए कामना करें।